तंबाकू उद्योग के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। ऑल इंडिया टोबैको मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर सुगंधित व सादा खैनी व स्मोकलेस टोबैको उत्पादों पर असामान्य रूप से लगने वाले उच्च टैक्स दरों को लेकर गुहार लगाई है। वित्त मंत्री से मुलाकात कर उद्योग की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल में मिराज ग्रुप के श्री प्रकाश पुरोहित, केशव जिमालू, गाय छाप ब्रांड के राजेश मालपानी, नेवला ग्रुप के अनिल गुप्ता व टीआरडीपी ग्रुप के नीरज सिंगला शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को स्मोकिंग टोबैको और स्मोकलेस टोबैको की कर असमानता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्रीमियम स्मोकलेस टोबैको यानी जाफरानी पर जहां एमआरपी पर 72.7% टैक्स लग रहा है, वहीं प्रीमियम स्मोकिंग टोबैको यानी सिगरेट पर एमआरपी पर केवल 40.6% से 48.3% तक ही टैक्स लग रहा है। आम आदमी के उपयोग वाली स्मोकलेस टोबैको चाहे वह चूना मिश्रित हो या चूना रहित हो के एमआरपी पर जहां 45.6% से 72.7% तक भारी कर वसूला जा रहा है, वहीं आम आदमी के उपयोग वाले स्मोकिंग टोबैको यानी बीड़ी पर मात्र 17.5% कर ही वसूला जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि समान वर्ग के उपभोक्ता होने पर भी उन्होंने करों की असमानता का सामना करना पड़ रहा है। आम स्मोकलेस टोबैको उपभोक्ता को स्मोकिंग टोबैको उपभोक्ता यानी बीड़ी से 5 से 100 गुना ज्यादा करों का भुगतान करना पड़ रहा है। इसी प्रकार प्रीमियम स्मोकलेस टोबैको उपभोक्ता को स्मोकिंग टोबैको उपभोक्ता से ज्यादा करों का भुगतान करना पड़ रहा है, जो कि उचित नहीं है। उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए उक्त प्रतिनिधिमंडल की बातों को वित्त मंत्री ने गौर से सुना और उन्हें सलाह दी कि वे राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, जिससे उनके माध्यम से इस मुद्दे को जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रखा जा सके। एसोसिएशन द्वारा उनसे यह अनुरोध करने कि हमें उचित अधिकारी से मिलवाएं, जिससे हम अपने मुद्दे को विस्तार से समझा सके। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण के आदेश के बाद ऑल इंडिया टोबैको मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को सुश्री लिमातुल्ला यार्डेन से मिलवाया गया। सुश्री लिमातुल्ला यार्डेन ने एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की पूरी बातों को अच्छी तरह सुना और समस्या को भी समझा। एसोसिएशन के अधिकारियों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व लिमातुल्ला यार्डेन से मुलाकात अच्छी रही और उन्होंने हमारी समस्याओं को गंभीरता से समझा। हालांकि यह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हम सभी को इसे आगे बढ़ाने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों और अपने क्षेत्रों के सांसदों व मंत्रियों से मिलकर अपनी बातों को रखने का प्रयास करने की जरूरत है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में पान गुटखा खाने पर रोक। पान गुटखा खाते पकड़े जाने पर जेब हल्की हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बन रहे सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर में पान गुटखा खाकर आने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। खूबसूरत आकार ले रहे कॉरिडोर परिसर में जगह जगह पान के पीक और गुटखे की गंदगी देख जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करने पहुंची जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने धाम में गुलाबी पत्थरों पर गंदगी की शिकायत की। उन्होंने इस पर सख्ती से रोक लगाने का अनुरोध किया। विधायक की आपत्ति के बाद डीएम ने विंध्य कॉरिडोर परिसर में पान और गुटखा खाकर प्रवेश करने पर पूर्ण पाबंदी लगाने की घोषणा की। कहा कि परिसर में पान या गुटखा खाकर पकड़े जाने पर 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को इसे तत्काल प्रभाव लागू कराने के निर्देश दिए। विंध्याचल में बन रहा विंध्य कॉरिडोर सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर 3 प्रमुख गेट बनकर लगभग तैयार हो गए हैं, जो दूर से ही दिखने लगा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गेट के बगल में ही शौचालय सहित अन्य निर्माण कराया जा रहा है। मां विंध्यवासिनी मंदिर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों में सदर बाजार, कोतवाली मार्ग पर बीचों बीच पौधे एवं प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। यूपी में पान मसाला व गुटखा को लेकर 1 अक्टूबर से लागू हो गए नए नियम।
प्रदेश में सबसे ज्यादा जीएसटी भरने वाले उद्योग में शामिल पान मसाला उद्योग को अब 1 अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी पड़ेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद फैक्ट्रियों में पान मसाला व तंबाकू के अन्य उत्पादों के बारे में राज्य कर विभाग को सारी जानकारी मिल जाएगी और टैक्स चोरी कर पाना मुश्किल होगा। विभाग ने इन्हें रडार पर लेने के लिए यह फॉर्मूला निकाला है। जुलाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पेश किया गया था। वहां से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद इस व्यवस्था को लागू किए जाने का खाका राज्य कर विभाग ने तैयार कर लिया है। इस संदर्भ में 21 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को पैकिंग करने वाली मशीनों की जानकारी देनी होगी। पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, हुक्का तंबाकू, पाइप वाला तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, खैनी, चूना के उत्पादन की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी।